हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में यह कार कितने चक्कर लगाएंगी? तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहिया वृत्ताकार होता है, इसका व्यास 80 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जब 40 सेंटीमीटर आ जाएगा तो यहाँ पे लिखे पहिया वृत्त कितना होता है, व्यास 80 सेंटीमीटर दिया तो त्रिज्या d/2 करेंगे तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। वृत्त की परिधि 2 पाई r लगाएंगे, क्योंकि किनारे किनारे एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है ये वृत्त की परिधि ही बताएगी। वृत्त की परिधि 2 पाई r लगाएंगे, यानी कि गाड़ी का चक्का एक चक्कर में, इसको गुना करेंगे, पाई के मान बैठाएंगे, त्रिज्या 40 है तो 1760/7 सेंटीमीटर आ जाएगा। चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, समय 10 मिनट, तो 10 मिनट को पहले घंटा में लेंगे, क्योंकि ये चाल घंटा में दिया हुआ है ना, तो 1 0 0 कैंसिल करेंगे कि बटा 6 घंटा आ जाएगा। दूरी बराबर चाल गुने समय करेंगे, क्योंकि चाल आपका दिया हुआ है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 1/6 काटेंगे जब तो 11 किलोमीटर आ जाएगा। अब 11 किलोमीटर को 1000 से गुणा करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, यानी ये सेंटीमीटर में आ गया। अब हम इसे आराम से यूनिटरी मेथड से इसकी आगे की चीजें निकाल सकते हैं। यहाँ पे एकक नियम लगाएंगे। एकक नियम में क्या करेंगे हम लोग कि चूंकि 1760/7 सेंटीमीटर दूरी तय करता है एक चक्कर में, इसलिए इतना सेंटीमीटर दूरी तय करता है 1/1760/7 गुने इतना। अब 7 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, ये 1760 गुने 11 पर 50, 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 कम 11, 11 से 66, 11 कम 11। अब इसे काट सकते हो 16 से, 16 6 96, 4 40, 16 दूनी 32, 8 16 5 80। अब जब 7 को 625 से आप गुना करेंगे तो ये 4375 चक्कर ये राउंड घूमेगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है, थोड़ा सा नॉर्मल बट ऑब्जेक्टिव के मायने से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन बोला है कि वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, ये प्रश्न ही बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त की परिधि के, तो त्रिज्या कितना होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r। तो ये पाई पाई तो खत्म हो जाएगा, 2 स्क्वायर, 2r में 1r खत्म, 1r खत्म, तो 1r बराबर क्या हुआ, 2 मात्रक। ये ऑब्जेक्टिव के माने से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बस अब इसी के साथ ये 12.1 एक्सरसाइज खत्म। अब नेक्स्ट 12.2 आगे हम लोग देखेंगे।